हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड अप जीके में। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 10 पर्वत, पठार एवं मैदान पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वे अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और जो नए हैं वे साथ में तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 26%। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो इसका आंसर है द्वितीय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 3, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो फ्रेंड्स, स्कोर के माध्यम से बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर है 1%। क्वेश्चन नंबर 4, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? किसने किया है? जॉली ने। क्वेश्चन नंबर 5, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोवर ने। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? आंसर है 30। क्वेश्चन नंबर 7, नवीनतम पर्वतमाला है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन है, सतपुड़ा, अपलेशियन, रॉकीज या यूराल। तो इसका सही आंसर है यूराल। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। तो फ्रेंड्स, वलित पर्वत किसे कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण चट्टानों में मोड़ या वलन आ जाता है, तो उन पर्वतों को क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, वो है आल्प्स, हिमालय, एटलस, एंडीज और रॉकी। तो हिमालय क्या है? वलित पर्वत। तो क्वेश्चन नंबर 9, एंडीज पर्वत उदाहरण है, ये भी अभी बताया था, वलित पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 10, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। उदाहरण नहीं है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? फ्यूजीयामा नहीं है। निम्न में से अब क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन भ्रंशोत्त पर्वत है, यानी ब्लॉक माउंटेन है? वॉसेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सिएरा नेवादा, इनमें से सभी, ये सभी क्या है? भ्रंशोत्त पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो अभी आपको बताया था, क्या है? वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इनमें से कौन है जो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? वो है आल्प्स। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो कौन एक वलित पर्वत है? हिमालय। जो आपको क्वेश्चन बताया था उसी से ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो एक बार आप सब वलित पर्वत के और इन सारे उनके पर्वतों के एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सुमेलित कीजिए।
सुमेलित करने हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो अवशिष्ट पर्वत, अभी बताया था अवशिष्ट पर्वत कौन है? अवशिष्ट पर्वत है आपका नीलगिरी। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत है मोना लोआ। खंड पर्वत, खंड पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। और वलित पर्वत हिमालय। तो इससे आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? डी। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? किससे हुई है? टेथिस से। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा पर्वत है जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? वो है रॉकीज। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो ये सब कहाँ स्थित हैं? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 21, पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रू टागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कहाँ का पर्वत शिखर सर्वोच्च पर्वत शिखर है? श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 22, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। क्वेश्चन नंबर 23, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, कौन सी है? माउंट मैकिनले। कौन सी है? माउंट मैकिनले। क्वेश्चन नंबर 25, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो अरावली, अरावली क्या है? अवशिष्ट पर्वत। अरावली है अवशिष्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत। आल्प्स, आल्प्स है आपका वलित पर्वत। और माउंट कोटोपैक्सी ये है ज्वालामुखी पर्वत। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा अभी देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलित करने हैं। तो ये देश हैं और सर्वोच्च शिखर, कौन से देश में कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो अर्जेंटीना में कौन सा है? एकांकागुआ। अर्जेंटीना में एकांकागुआ। और इक्वेडोर में चिम्बराजो। इक्वेडोर में चिम्बराजो। तंजानिया अभी बताया था किलिमंजारो। और संयुक्त राज्य अमेरिका माउंट मैकिनले। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 27, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, तो कौन सा है? पेरिनीज। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो ये किसके उदाहरण हैं? ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं, जैसा कि आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 29, माउंट एवरेस्ट देश में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है फ्रेंड्स? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो कौन सी है सबसे बड़ी? एंडीज। क्वेश्चन नंबर 31, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 33%, 33%। क्वेश्चन नंबर 32, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो कितनी निवास करती है? 9%। क्वेश्चन नंबर 33, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? खनिज तेल। क्वेश्चन नंबर 34, जो पठार चारों ओर से वलित पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। क्वेश्चन नंबर 35, पर्वतों के पदों यानी फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पर्वतपदीय पठार। पर्वतों के पदों यानी पर्वत के सहारे, मतलब पद यहाँ पर आ रहा है, तो पर्वतपदीय पठार, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतरपर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 37, अंतरपर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। अंतरपर्वतीय पठार का उदाहरण कौन सा नहीं है? पेटागोनिया का पठार। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपदीय पठार है? कौन एक पर्वतपदीय पठार है? वो है पेटागोनिया का पठार। क्वेश्चन नंबर 39, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल। कहाँ? स्पेन तथा पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 40, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 42, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोटवार पठार कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तो ये पोटवार भी पौ से है और पाकिस्तान भी पौ से, तो ये लर्न करने में सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी ये देखिए पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 43, लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार कहाँ स्थित है? जो कि एक पवन निर्मित पठार है, वो है चीन में। क्वेश्चन नंबर 44, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ये पठार हैं और सूची सेकंड में संबंधित देश हैं। कौन से देश में ये पठार हैं? तो ए है
अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। बी है अबिसीनिया का पठार, ये है इथियोपिया में। सी है मेसेटा का पठार, ये है स्पेन में। डी है एशिया माइनर का पठार, ये है ईरान में। तो इसका सही मैच हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत तथा क्युनलुन के मध्य में है। हिमालय पर्वत तथा क्युनलुन के मध्य। क्वेश्चन नंबर 46, लोयस का पठार है, कैसा पठार है? हिमानीकृत, जलकृत, पवनकृत या नदीकृत? तो कैसा है? पवनकृत पठार। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो विश्व की छत किसे कहा जाता है? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पामीर को, पामीर का पठार। क्वेश्चन नंबर 48, तुर्की में अनातोलिया का पठार निम्न किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ये है पोंटिक तथा टॉरस। क्वेश्चन नंबर 49, रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? रांची का पट पठार क्या है? एक उत्थित पेनीप्लेन। क्वेश्चन नंबर 50, बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलिविया के पठार पर किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? वो है टिन। क्वेश्चन नंबर 51, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदान का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? तो ये ऑप्शन में क्या है? इन ऑप्शनों में से एक है 41%। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 41%। क्वेश्चन नंबर 52, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी के। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? 85%। 85% क्या है? मैदानों में उपजाया जाता है, फसल और खाद्य वस्तुएं जो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो 90%। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? मैदान को। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस का मैदान रेत व धूल कणों के जमाव से बना है। क्वेश्चन नंबर 57, पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो इन अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग। क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 58, कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ह्यूम्स। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? ह्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 59, नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मोनेड नॉक। मोनेड नॉक।
क्वेश्चन नंबर 60, संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? नदी की। क्वेश्चन नंबर 61, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पवन। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? लोयस के मैदान कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? जर्मनी में कौन सा अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 64, पेनाइन जो कि यूरोप में है, अल्पेशियन जो कि अमेरिका में है और अरावली जो कि भारत में है, उदाहरण है किस चीज़ के उदाहरण हैं? पुरानी पर्वत श्रृंखला के। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, आपको पता है। तो ये सब क्या है? पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी के किनारे ब्लैक फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 66, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? दर्रा। क्या कहा जाता है? दर्रा। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।